बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करते हैं। बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं। मैं चाहूँगा कि आने के बाद में जिस प्रकार से आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने वो फाइलें देखी, बच्चों के मार्किंग देखी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी बात रखें। नहीं, बच्चों के नंबर भी अच्छे हैं। सबसे अच्छे इसके अंक अक्षिता के, ये तो दोनों छोटे हैं, अभी क्या बताएं इनके, लेकिन सबका अच्छा है। सर का सबका यहाँ पे व्यवहार भी सब बच्चों के लिए या सबका अच्छा है, पेरेंट्स के लिए। और बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और नंबर भी अच्छे हैं। नंबर भी अच्छे हैं। ये विद्यालय परिवार की बता रहे हैं कि दूसरी पीटीएम रखी गई है। तो आखिर पीटीएम से अभिभावकों का यहाँ आना और अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों को पूछना, बच्चों के बारे में पूछना, उसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि चूंकि अपन ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, अभिभावक बहुत कम संख्या में आते हैं। तो अभिभावकों के बारे में आप जो ये पीटीएम का आयोजन किया जाता है वो कम संख्या में आते हैं, उनके नाम थोड़ा सा बताइए। तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए। आना चाहिए, पीटीएम मीटिंग में आना चाहिए, हर बच्चे की में आना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के बारे में हमें पता चलता है कि बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कितने नंबर आएंगे गाँवों से, तभी तो पता चलेगा ना स्कूल में पेरेंट्स को कि टीचर कैसे, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सब स्कूल के बारे में। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ तो तभी तो जब अपना गाँव सुधरेगा तब देश सुधरेगा। और ये एक बड़ी परिभाषा को लेकर के अभिभावक अपने बीच में हैं और इनका साफ शब्दों में साफ संदेश है कि अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीटीएम में भाग लेना चाहिए, ताकि स्कूल वाले अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें और बच्चे भी थोड़ा सा इस प्रकार से प्रफुल्लित होगा, हमारा कोई अपने इस पीटीएम में आया है। ये वास्तव में एक बड़ा संदेश है। थैंक यू, आप प्लेटफॉर्म पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और मैंने जैसा पहले कह दिया कि ये जो ट्राइंगल की एक जो एंगल है वो बच्चे होते हैं, ठीक इसी प्रकार का एक बच्चों का प्रतीकात्मक समेकित रूप एक लाडली बिटिया खड़ी है। मैं चाहूँगा कि लाडली बिटिया अपना परिचय दे। मैं ऋषि, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रुपेश जी सिहाग है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कमला शेषमा है। मैं 12 वर्ष की हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नवजीवन किड्स अकेडमी है। छोटा बम और बड़ा धमाका रिशु है। मैं थोड़ा सा रिशु से पूछना चाहूँगी कि रिशु, इस पीटीएम को लेकर के अभी अभिभावक जब साथ में थे तब मैं देख रहा था कि विशु को कुछ शाबाशियाँ मिल रही थी और कुछ उलाने मिल रहे थे। तो मैं पूछ रहा था कि शाबाशी किस बात को लेकर के थी, पहले तो वो बताएं, फिर उसके बाद में जो कंप्लेन थी वो बताएं। तो मेरे पापा ने कहा था कि मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा है। तो मेरी फर्स्ट रैंक भी आई थी कि पापा ने इस बात को लेकर मेरे को शाबाशी दी थी। पर पापा के हिसाब से मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब थी, उन अक्षर की बनावट सही नहीं थी, इसमें उनको उल्हाना भी मिला। जब मैं अभिभावकों से बात कर रहा था, जब बच्चों से बात कर रहा था, तब एक अभिभावक अपने बीच में आए और वो एक, मुझे लगता है कि एक एवरेस्ट एग्जाम्पल था इस बात का कि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी है और वो राइटिंग को लेकर के है। और ये पीटीएम का आयोजन तभी सफल हो पाता है जब इस प्रकार की बातें अपने बीच में आती है, जब इस प्रकार का इंटरेक्शन आता है। आइए, अब मैं इस ट्रायंगल के एक एंगल मैनेजमेंट से आपको जोड़ना चाहूँगा। अपने बीच में चेयरमैन सर इंद्रजी बिजारने सर है। मैं सर थोड़ा सा इस पीटीएम के आयोजन को लेकर के थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि ये पीटीएम का आयोजन कौन सा था और इस पीटीएम को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। इंद्रजी सर। नमस्कार। देखिए, ये पीटीएम ये हमारी इंस्टीट्यूट का सेकंड पीटीएम था। जनरली देखने में आता है कि पीटीएम लोग एक पीटीएम करते हैं, सेकंड पीटीएम करने का साहस जुटा नहीं पाते। मैं रेखाराम जी और रेखाराम जी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सफलतम पीटीएम आयोजन किया और मैं आज सुबह से यहाँ पे हूँ और सुबह से मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ। 99% पेरेंट्स एजुकेशन को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, बच्चों की परफॉर्म को लेकर के संतुष्ट है। और जहाँ पर जैसे सर ने अभी कहा हैंड राइटिंग की बात को लेकर, ये ज़रूर हिंदी इंग्लिश के बच्चों की जनरली हिंदी की हैंड राइटिंग थोड़ी सी कम होती है। तो हमारा नेक्स्ट सत्र में मैं अभिभावकों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि नेक्स्ट सत्र में हिंदी राइटिंग हो चाहे इंग्लिश राइटिंग हो, ये जो हमारे पास जिस तरह का ये इश्यू आया है इसको हम पूर्ण रूप से सॉर्ट आउट करेंगे। और जहाँ तक पीटीएम की सफलता का राज है, तो मैं अभिभावक, मेरे पास अभी ऑफिस में बैठे हैं कई लोग, मैं आपको बताता हूँ कि कोई स्कूल किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा और छोटा नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो
इससे महान स्कूल नहीं कहलाता। स्कूल में एक ट्रायंगल बनना चाहिए जिसमें स्टूडेंट हो, अच्छे शिक्षक हो और अच्छे पेरेंट्स हो। ये ट्रायंगल अगर बिल्कुल कोऑपरेशन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा वो निश्चित रूप से होगा। और ये प्रयास इस पीटीएम के माध्यम से नवजीवन किड्स एकेडमी कर रही है और हम पेरेंट्स के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी है, आवर ड्यूटी इज टू फाइंड दैट टैलेंट एंड उसके ऊपर रिफॉर्मेंस करना, उसके ऊपर पॉलिश करना, ये हमारा काम है। हम देखिए, कई बच्चे, इस बात को पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि कई बच्चे म्यूजिक में ठीक है, रुचि है उनकी, कई बच्चों की खेल में है, कई बच्चे एकेडमिक्स में ठीक होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बच्चों का जो पोटेंशियल है, जो बच्चों का जो इंटरेस्ट जिस एरिया में है, उसको सर्च आउट करके उसके ऊपर अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चा आने वाले समय में एक हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। एक परिवार में एक उत्तरदायित्व है, एक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होगी। ये हमारा प्रयास रहता है। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, ये हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से नवजीवन किड्स एकेडमी के जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस स्कूल में एक वेल एजुकेशन के साथ साथ अच्छे संस्कारों का ओतप्रोत होते हुए हम एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग भी हमारे लिए बहुत ही हमारा हौसला अफजाई होगा। आपका सहयोग नो डाउट अच्छा है और निश्चित रूप से इन 2-3 सालों में रेक जी ने जिस तरह का एफर्ट्स किया है, इनका पूरा जो फोकस रहता है वो केवल टिप्स के बच्चों की बेहतरी के लिए रहता है। तो मैं निश्चित रूप से इनके प्रयास से, इनकी टीम की डेडिकेशन से आश्वस्त हूँ और इनके आश्वस्त के हिसाब से ही मैं आपको इस मंच से आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाला समय टिप्स आपका नवजीवन किड्स एकेडमी का बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी आपके नौनियाल यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। के नाम संदेश और सोशल मीडिया में ये आज वीडियो बनाने का बड़ा मकसद ये था ताकि हर एक अभिभावक अपनी जिम्मेदारियां समझे। जब शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां चल रही है, ऐसी स्थिति में स्कूल ने एक बहुत ही जीवटता का और नवोन्मेष कार्यक्रम किया और वो PTM 2 का किया। आइए मैं इसको लेकर के जो सॉल्यूशन बॉडी है, शिकायतें हर अभिभावक अपने साथ में लेकर के आएगा, तभी तो समाधान होगा। और जो समाधान जो करेंगे उनको लेकर के अपन बात करेंगे। मैं आदरणीय ऑनरेबल डायरेक्टर सर से मिलाना चाहूँगा कि सर आज की PTM 2 का आयोजन किस प्रकार से आप मानते हैं कि सफल रहा, क्या सफल रहा, और सफल रहा तो उसके बाद में जो अपनी जो तैयारियां हैं उसको लेकर के अपनी बात बताएं। सर रेखाराम जी। नमस्ते। ये सेशन 2025-26 की सेकंड PTM थी। इसमें जो भी गार्जियन जिनकी कोई छोटी मोटी शिकायत आई है उनको नोट किया गया है और हम उनको अभी जो सेशन आगे जो बचा हुआ टाइम है उसमें दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि पढ़ाई से संबंधित, डिसिप्लिन से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन है वो हम हमारी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और आज का जो PTM हुआ है उसमें लगभग 350 गार्जियन से प्रेजेंट हुए हैं और उन्होंने अपनी बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है तो ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उससे हम यही कहना चाहेंगे कि भाई पॉजिटिव रिस्पांस तभी मिल पाता है जब हमारी टीम अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो मैं मेरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छी अपनी मेहनत की है। तो मेहनत की बदौलत ही ये PTM है, ये जो सेशन है ये सही ढंग से प्रॉपर तरीके से संपन्न हो पाएगा। इसी के साथ ओके, थैंक्स। थैंक यू सर। और यही एक अच्छी स्कूल की विशेषता होती है कि आप बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दे पाते हैं, इसका जो मूल्यांकन है वो PTM रखा जाता है। एक लाइन कहीं कही जाती है कि मैं ज़िंदगी गिरवे रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। ठीक इसी प्रकार का प्रयास नवजीवन किड्स एकेडमी कर रही है। और ये लोसल में जब शीतकालीन अवकाश की छुट्टियाँ चल रही है उस दौरान, उस ड्यूरेशन में ये चल रहा है।